बिहार से नीतीश कुमार जा रहे हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हाईजैक कर चुकी है और वो उन्हें हटा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस बात से कि बिहार से नीतीश कुमार जा रहे हैं, यानी अब वो केंद्र में जा रहे हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने की उन्होंने अपने ट्वीट में इच्छा जताई थी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सपा में बहार क्यों है? बिहार की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। लेकिन अभी 2-3-4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में तमाम होर्डिंग्स देखे गए जिनमें नीतीश कुमार की तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सौजन्य से लगे इन पोस्टरों होर्डिंग्स में और लिखा था कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। और उसमें एक अखिलेश का भी बड़ा फोटो था। एक फोटो और थी जिसमें वो नीतीश कुमार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के साथ हैं और गुलदस्ते वगैरह लिए खड़े हैं। दूसरी फोटो में वो अकेले हैं और उसमें राज्यसभा जाने वाली बात लिखी है। एक तरफ लिखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार का जाना बिहार की राजनीति में मुद्दा है, तो उत्तर प्रदेश में सपा इसको लेकर उतना उत्साहित क्यों है और या वो उसको लेकर पोस्टरवार क्यों कर रही है? इस सवाल को समझेंगे तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहेंगे। ये बात जब बिहार में फैली तो ये देखा गया कि उत्तर भारत की राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि जब किसी की मुख्यमंत्री के हटने पर इस तरह का अफसोस देखा जाए। जनता दल के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पर प्रदर्शन किया, नीतीश के सामने जाए, बहुत सारे लोग रोए, जनता के बहुत सारे वीडियो आए जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हाईजैक कर चुकी है और वो उन्हें हटा रही है। ये एक सेंटिमेंट्स था जो बिहार में देखा गया, लेकिन ये सेंटिमेंट्स उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी दरअसल इसी सेंटिमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। नीतीश चाहे अनचाहे समाजवादी राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे जो कि कुर्मी समाज से आने वाले किसी उत्तर भारत की राजनीति में जो समाजवाद से नेता उभरे उसमें एक बड़ी शख्सियत के तौर पर उभरे, उन्हें एक बेदाग छवि का नेता माना जाता है, एक ईमानदार छवि का नेता माना जाता है और बेहद लोकप्रिय और सामाजिक न्याय करने वाला नेता माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव का भी वक्त याद कीजिए। उस समय नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में थे, तब भी समाजवादी पार्टी नीतीश को लेकर पोस्टर वार कर रही थी। पोस्टर वार ये कर रही थी कि जगह जगह आप उस समय तस्वीरें देखते अखिलेश और नीतीश एक साथ लिखे हुए थे और उसमें लिखा हुआ था यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने एकाएक इंडिया गठबंधन छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने नई सरकार बना ली, बिहार में नया मंत्रिमंडल गठन कर लिया। लेकिन इस सेंटिमेंट्स को आप उसी से समझ सकते हैं कि केवल पूर्वांचल के जिलों में ही नहीं, नीतीश कुमार की छवि जो कि पिछले 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश के भी जिलों में बहुत सर्वमान्य हुई है और कुर्मी समाज उन्हें अपने एक नेता के तौर पर देखता है। तो जो बिहार से उठा सेंटिमेंट्स है, जो कि वहाँ के अति पिछड़े और कुर्मियों में एक सेंटिमेंट्स है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हटा रही है और उसकी जगह अपना मुख्यमंत्री दे रही है। भले ही इसमें सहमति दिखती हो नीतीश कुमार की भी और कि वो अपने पुत्र को सेट करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें मंजूर कर ली हैं, लेकिन जो एक जनमानस में जो भावना है वो उत्तर प्रदेश की भी कुर्मी बिरादरी में है ऐसी। शायद समाजवादी पार्टी इसका फ़ायदा उठाना चाह रही है। समाजवादी पार्टी कुर्मियों की राजनीति पर पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से ही केंद्रित है और उसने उसके टिकट वितरण से लेकर उसकी रणनीतियों में आप देखेंगे कि वो पूरा नज़र आया है। 11 कुर्मियों को समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिए थे, जिसमें से 7 जीत कर पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी उससे मतलब इस कदर आशंकित हुई कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तो उन्होंने महाराजगंज के अपने पुराने सांसद पंकज चौधरी को शायद इसीलिए लाई है ताकि कुर्मी समाज को संदेश दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी कुर्मी बिरादरी और उसके प्रतिनिधित्व का पूरा ख्याल रख रही है। लेकिन अखिलेश ने प्रतिनिधित्व जो दिया और उसके अलावा नीतीश कुमार जैसा कद अभी उत्तर प्रदेश में किसी कुर्मी नेता का नहीं दिखता है और इस बात से भी इनकार नहीं है कि कुर्मी समाज में नीतीश की स्वीकार्यता पिछले 5-7 साल में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। और ये जो सेंटिमेंट्स है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी हाईजैक करके ले गई, उसमें अखिलेश यादव के आप बयान भी देखेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह के हैं। पहली बार तो उन्होंने तंजिया तौर पर जब नीतीश कुमार का ट्वीट सामने आया कि मैं राजनीतिक जीवन में सभी सदनों में रहा, केवल राज्यसभा बची थी और मेरी ये इच्छा है कि मैं राज्यसभा भी जाऊं, तो अखिलेश का एक ट्वीट आया था जो थोड़ा तंजिया रूप लिए हुए था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हम तो उनको पीएम बनाना चाहते थे लेकिन उन्हें तो भाई राज्यसभा में जाना था। लेकिन बाद में अखिलेश ने जो मीडिया बाइट्स इंटरव्यूज़ में कहा वो
गौर करने वाली बात है। उन्होंने बहुत तल्ख तेवर में कहा था कि ये बिहार का जो राजनीतिक और आर्थिक अपहरण है जो कि दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ ऐसा खेल करेगी। तो ये जो नाराजगी जो सामुदायिक राजनीति में होती है, समाजवादी पार्टी इसका लाभ लेने के मूड में है। ऐसा होगा शायद, इसे उसका पहले से अंदेशा ना हो। कुर्मियों की राजनीति पर वो पहले से ही बहुत केंद्रित है। समाजवादी पार्टी की जो जमीनी चुनावी रणनीति पर नज़र रखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि समाजवाद वो कुर्मियों के बीच में कैसे मैसेजिंग कर रही है, सातों सांसदों को कैसे एक्टिव किया गया है, और अवध से लेकर जो पूरे प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड की बांदा तक की बेल्ट में जो कुर्मी बहुल इलाके हैं उनमें समाजवादी पार्टी के लोग कैसे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काट के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बनाया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है। ये भी चर्चा चल रही थी कि अगर यूपी में कोई मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव से पहले हुआ तो उसमें कई कुर्मी चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी शायद अब इस समय उसी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है। नीतीश का जो जाना बिहार से है उसे वो सेंटिमेंटल तौर से पर कुर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रही है। बाकी उसकी रणनीति ये है कि जो एक समय बसपा अपनाती रहती थी, जैसे बसपा के लिए कहा जाता था कि कोर वोटर जाटो है, लेकिन जाटवों को ज़्यादा टिकट देने के बजाय मायावती सारे जिलाध्यक्ष जाटो बनाती थी और दूसरी बिरादरियों के लोगों को टिकट देती थी कि जाटो और दूसरी बिरादरियों के साथ मिलकर चुनाव जीता जा सके। समाजवादी पार्टी ने भी शायद ये करना शुरू कर दिया है। अपने कोर वोट में से जो मुस्लिम और यादव है उसमें ज़्यादातर जिलाध्यक्ष अगर उत्तर प्रदेश के देखेंगे तो 75 में से 60 से ज़्यादा जिलाध्यक्ष आपको मुसलमान और यादव नजर आएंगे। और सपा को जानने वाले लोग ये बता रहे हैं कि इसके पीछे रणनीति यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस समुदाय को ये कह के संतुष्ट किया जाए कि और यादव और मुसलमानों को हम संगठन में और दूसरी जगहों पर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में इस बार दूसरी बिरादरियों को भी जगह देनी है और इस बिरादरी में सबसे ज़्यादा ध्यान कुर्मियों पर है। तो फिर जो समाजवादी पार्टी का जो कि केंद्र में है नीतीश कुमार लेकिन सपा में है क्यों बाहर, उस तब आपको ये समझ में आएगा कि नीतीश कुमार के मसले को समाजवादी पार्टी यूपी में कैसे इस्तेमाल करना चाहती है। जो पोस्टर अभी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो जिले जिले में भी दिखें। भारतीय जनता पार्टी भी कुर्मी लोकसभा चुनाव से ही चिंतित है कि कुर्मी वोटों को वापस कैसा लाया जाए। वो अखिलेश की इस सेंटिमेंटल इशू से और एक जो जनमानस में भी धारणा बन गई है कि नीतीश कुमार को किसी एक रणनीति के तहत हटाया गया है, उन्हें एक नाथ शिंदे बना दिया गया है, उसे भी वो कैसे तोड़ेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल केंद्र में नीतीश कुमार, यूपी की सपा में बाहर, ऐसा दिख रहा है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।